हमारी शुरुआत हो रही है यूक्रेन की राजधानी कीव के बाद दूसरे बड़े शहर ओडेसा से। ओडेसा सिटी में हम शुरुआत कर रहे हैं पोटेमकिन स्टेप्स के शीर्ष पर स्थित ड्यूक डी रिसेल्यू के स्मारक से। यह एक कांस्य प्रतिमा है जो ड्यूक ऑफ रिसेल्यू 1766 से 1822 का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्मारक 1828 में उनकी याद में बनाया गया था। यह इस शहर के संस्थापकों में से एक थे जिनके पास कुछ योजनाएं तैयार की गई और बंदरगाह बनवाया गया था। ब्लैक सी यानी काला सागर के तट पर बसा ओडेसा शहर यूक्रेन का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह युक्त शहर है। इस बंदरगाह से हर वर्ष यूक्रेन के 65 मिलियन टन ड्राई एंड लिक्विड गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। बेहतर सुविधा के लिए इस बंदरगाह को रोड एंड रेलवे से सीधे कनेक्ट किया गया है। चलिए यहाँ से हम बाहर की ओर चलते हैं। एकाटेरिनिन्स्काया स्क्वायर पर यह स्मारक है ओडेसा के अन्य संस्थापकों का, जिसे रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट और उनके साथियों के स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। 1794 में कैथरीन द ग्रेट के अपने प्रतिलेख द्वारा महारानी ने ओडेसा शहर और उसके बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत ओटोमन बस्ती खटजीबे के सटीक स्थान पर की। इसके लिए कृतज्ञता में ओडेसाइट्स ने 1900 में कैथरीन और उसके साथियों के लिए स्मारक बनवाया, जिन्होंने ओडेसा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओडेसा सिटी में सोवियत संघ के नायकों यानी हीरोज के लिए मेमोरियल वॉल है, जहां उस समय के सभी हीरोज के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोवियत यानी श्रमिक परिषद, सोवियत संघ का अर्थ है समाजवादी गणतंत्रों या देशों को मिलाकर बनाया गया एक संघ या देश। यह ओडेसा सिटी का ही नहीं बल्कि यूक्रेन का भी सबसे पुराना ओपेरा हाउस यानी बैले थिएटर है। 1987 में बारोक शैली में बने इस ओपेरा हाउस के शानदार रंगमंच पर खूबसूरत नृत्य, उत्कृष्ट अभिनय और मनोरम संगीत का आनंद लेने के लिए दर्शकों को आमंत्रित किया जाता है। चलिए थोड़ा अंदर से इसकी बनावट को देखते हैं। अंदर के हॉल को घोड़े के नाल के आकार में डिज़ाइन किया गया है, ताकि हॉल की अनूठी ध्वनि कलाकारों को मंच से हॉल के किसी भी हिस्से तक फुसफुसाहट की आवाज़ को कम कर दे। चलिए पास ही फाउंटेन है, वहाँ से इसकी खूबसूरती को निहारते हैं।
बहुत ही शानदार। फाउंटेन ने ओपेरा की खूबसूरती को जैसे चार चांद लगा दी हो। अद्भुत, अविस्मरणीय मनोरम दृश्य है। चलिए यहाँ आसपास पार्क में टहलते हुए कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। Не полуна. प्राकृतिक सुंदरता के मनोरम दृश्यों, फूलों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू के साथ मधुर संगीत की आवाज़ कानों में गूंज रही है। लगता है वहाँ सामने स्थित अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरह डिज़ाइन की गई उस खूबसूरत इमारत में बैठे कुछ युवा संगीत की मधुरता चारों ओर बिखेर रहे हैं। Фотографировать вас? चलिए हम यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं।
यह है ब्लेस्ड वर्जिन मैरी कैथेड्रल। इस कैथोलिक चर्च को एक क्रूसीफार्म योजना पर एक गुंबद चयनित क्रूज के साथ 3 गलियारों वाली बेसिलिका के रूप में बनाया गया है। और अंदर सफ़ेद और भूरे रंग के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसके इंटीरियर को कई मूल्यवान पेंटिंग्स और बड़े क्रिस्टल चैंडेलियर से सजाया गया है। यहाँ दरवाजे पर स्पष्ट लिखा था कि बिना अनुमति के सभा में आना व फोटोग्राफ्स वगैरह लेना मना है। चलिए अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध डेरिबासोवस्काया स्ट्रीट में स्थित यह सिटी गार्डन है। शहर के निवासी इसे गौरसाट कहते हैं। यह ओडेसा के निवासियों के बीच हर समय लोकप्रिय है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उस समय सिटी या स्टेट गार्डन का पुनर्निर्माण, जैसा कि तब कहा जाता था, किया गया। उस समय सिटी गार्डन में कई बबूल के पेड़ उगाए, जिसने शहर के इतिहास के दौरान ओडेसा के अनकहे प्रतीकों में से एक का दर्जा हासिल कर लिया। गर्मियों में शाम को सिटी गार्डन में एक हल्का और संगीतमय फव्वारा संचालित होता है। साथ ही बगीचे में एक विशेष सिंचाई प्रणाली है जो हर दिन दोपहर की धूप में हरियाली को ज़्यादा आनंदमय बनाती है। गर्मियों में गौरसाट यानी यह गार्डन पेड़ों, घास और निश्चित रूप से विविध प्रकार के फूलों के चमकीले रंगों से भरा होता है। सप्ताह के अंतिम दिन यहाँ ऑर्केस्ट्रा अवश्य बजाया जाता है। यह है ओडेसा पैसेज। यह एक शॉपिंग आर्केड और ओडेसा के केंद्र में डेरिबासिवस्काया स्ट्रीट पर एक होटल है। इसमें 4 मंजिलें हैं। पैसेज भवन के अंदर और बाहर कई मूर्तियों से सजाया गया है। पैसेज में कई दुकानें, रेस्तरां, कार्यालय और इकोनॉमी होटल पैसेज हैं। पैसेज ओडेसा का सबसे खूबसूरत बाजार है। इस पैसेज का निर्माण ओडेसा के स्वर्ण युग, समृद्धि और स्थिरता के समय का प्रतिनिधित्व करता है। आज ये इमारत पर्यटकों को घूमने के लिए एक प्रसिद्धि के रूप में नामित है। पैसेज की वास्तुकला को हर तरह से आगंतुकों को विस्मित करने के लिए डिजाइन किया गया था।
मुख्य नव बारोक शैली मुरिस के साथ मिश्रित है, जिसे आप प्रवेश मेहराब में देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में विशेष रूप से व्यावसायिक भवनों के लिए इस तरह का वास्तुशिल्प मिश्रण काफ़ी नियमित था। प्लास्टर की सजावट प्राचीन ग्रीक देवताओं, नकाबपोशों, आधुनिकता के विभिन्न प्रतीकों और छिपे हुए संदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। यह है ट्रांसफ्यूगरेशन कैथेड्रल ओडेसा। ओडेसा शहर में यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण चर्च कैथेड्रल है। कैथेड्रल को 1808 में न्यू रूस के मुख्य चर्च के रूप में नामित किया गया था और 19वीं शताब्दी में लगातार इसका विस्तार किया गया। घंटाघर 1825 और 1837 के बीच बनाया गया था। उस समय इसके इंटीरियर को पॉलीक्रोम मार्बल से पंक्तिबद्ध किया गया था और आइकन स्क्रीन भी मार्बल की थी। इसकी मूल संरचना को 1936 में सोवियत संघ द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। अब आप जो देख रहे हैं इसे पुनः 1999 से लेकर 2003 में बनाया गया है।